ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके बारे में सुनते ही लोग दो हिस्सों में बट जाते हैं। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी। क्या मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी वाकई में पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा शिखर बनी, या फिर सरकार सिर्फ कानून के हिसाब से ही कार्रवाई कर रही है? क्योंकि गोदी मीडिया में अलग अलग कहानी सुनने को मिलती है, सोशल मीडिया पर अलग दावे किए जाते हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी बात रखती है। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री में हम बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे कि यह यूनिवर्सिटी बनी कैसे, इसका आइडिया किसका था, इसके लिए जमीनें कहाँ से आई है, फिर ऐसा क्या हुआ कि एक शिक्षा संस्थान देखते ही देखते पुलिस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ईडी और कोर्ट तक पहुंच गया। क्या जो एक्शन हुआ वह सिर्फ कानूनी कार्रवाई थी, या इसके पीछे भी पॉलिटिक्स और हिंदू मुस्लिम का एंगल था? इस पूरी कहानी में हम टाइमलाइन के साथ साथ एक एक घटना को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी पक्षपात के शुरू करते हैं मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की पूरी कहानी को। इस कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि आखिर मोहम्मद अली जौहर कौन थे और उनके नाम पर यह यूनिवर्सिटी क्यों बनाई गई। मोहम्मद अली जौहर का जन्म 1878 में रामपुर में हुआ था। आगे चलकर वो इंग्लैंड का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर इंडिया लौटे। उस दौर में देश अंग्रेजी हुकूमत के नीचे था। मोहम्मद अली जौहर ने सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं है बल्कि जर्नलिज्म और एजुकेशन के जरिए भी आज़ादी की लड़ाई लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में वो खिलाफत मूवमेंट के सबसे बड़े चेहरों में से एक बने और महात्मा गांधी के साथ मिलकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी हिस्सा लिया। मोहम्मद अली जौहर का एक बहुत बड़ा योगदान भी मिलता है जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना में। साल 1931 में लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका देहांत हो गया। उनकी आखिरी इच्छा यह थी कि अगर भारत आजाद न हो तो उन्हें गुलाम भारत की जमीन पर दफन न किया जाए। इसी वजह से उन्हें जेरूसलम में दफन किया गया। आज भी कई लोग उन्हें एक फ्रीडम फाइटर, पत्रकार और शिक्षा के पक्षधार के रूप में याद रखते हैं। वही कुछ इतिहासकार उन्हें एक सियासी फैसलों और खिलाफत आंदोलन में उनकी भूमिका पर अलग अलग राय रखते हैं। और इसी व्यक्ति के नाम पर उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई गई जिसका सपना देखने से दौर में उन्हें बहुत प्रभावशाली नेता आजम खान। अब सवाल ये है, आजम खान ने यह यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला क्यों किया, इसके लिए पैसा और जमीन कहाँ से आई, और शुरुआत में सब कुछ कैसे हुआ, यह जानते हैं अभी। रामपुर के पॉलिटिक्स में आजम खान का नाम कई दशकों तक बहुत असर रखता था। समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता और कई बार एमएलए, मिनिस्टर और उत्तर प्रदेश के पॉलिटिक्स के सबसे चर्चित चेहरों में से एक थे। उनका कहना था कि रामपुर और आसपास के इलाकों के बहुत से बच्चे हायर एजुकेशन के लिए बड़े शहरों में जाने को मजबूर होते हैं। हर परिवार के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो दिल्ली, लखनऊ और अलीगढ़ जाकर पढ़ सके। इसी सोच के साथ मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के जरिए एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाने की प्लानिंग शुरू हुई। कई सालों की तैयारी के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने यूनिवर्सिटी से जुड़े कानून पास किया और 2006 में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी एक्ट लागू हुआ। इसके बाद कैंपस का निर्माण धीरे धीरे शुरू हुआ। बाद में यूनिवर्सिटी को जरूरी अप्रूवल और रिकॉग्नाइजेशन भी मिलते रहे, जिससे यहाँ के रेगुलर एडमिशन भी शुरू हो गए। आजम खान और उनके समर्थक इस यूनिवर्सिटी को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना बताते रहे। लेकिन जैसे जैसे कैंपस बड़ा होता गया वैसे वैसे इससे जुड़े सवाल भी बढ़ने लगे। सबसे पहला सवाल था, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के लिए इतने सारी जमीन कहाँ से आए, और क्या कुछ लोगों की जमीन जबरदस्ती ली गई? शुरुआत में ये सिर्फ छोटे छोटे आरोप थे, लेकिन धीरे धीरे ये आरोप एफआईआर, पुलिस इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट तक पहुंच गए। और यहीं से मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की कहानी एक एजुकेशन प्रोजेक्ट से बदलकर एक भारत के सबसे चर्चित लीगल और पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में से एक बन गई। यूनिवर्सिटी बन चुकी थी और पढ़ाई भी शुरू हो गई थी, लेकिन कुछ ही सालों बाद इस जमीन को लेकर विवाद शुरू हो गया। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि कैंपस की कुछ जमीन ग्राम सभा और सरकारी भूमि थी। वहीं यूनिवर्सिटी और आजम खान ने इन आरोपों को गलत बताया और कहा कि उन्हें सियासी वजह से निशाना बनाया जा रहा है। 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने के बाद जांच और तेज हो गई, क्योंकि उस समय योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए, जो हिंदू मुस्लिम एंगल को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। पुलिस ने कई एफआईआर दर्ज की और रेवेन्यू रिकॉर्ड की पड़ताल शुरू हुई। यहीं से एक एजुकेशनल प्रोडक्ट देश के सबसे चर्चित लीगल और पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में से एक बन गया।
अब सवाल यह था, आखिर इन्वेस्टिगेशन में ऐसा क्या मिला कि मामला कोर्ट तक पहुंच गया। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, वैसे वैसे मामला और भी गंभीर होता गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जमीन के रिकॉर्ड्स की जांच की और बाद में ईडी समेत कई एजेंसी भी इस मामले से जुड़ी। सरकार का कहना था कि यूनिवर्सिटी से जुड़े कुछ जमीन और डॉक्यूमेंट्स में कानूनी गड़बड़ी मिली है। वहीं आजम खान और यूनिवर्सिटी ने हर आरोप को गलत बताया और इसे पॉलिटिक्स बदले की कार्रवाई बताया गया। धीरे धीरे ये मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। कई केसेस में बेल नोटिस और अलग अलग कानूनी फैसलों पर सवाल होती रही है। यहाँ एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, एफआईआर या इन्वेस्टिगेशन किसी को दोषी साबित नहीं करती है। अंतिम फैसला हमेशा कोर्ट ही कर सकता है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी घटना हुई। यूनिवर्सिटी कैंपस के कुछ हिस्सों पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया और आखिर ये एक्शन किस आधार पर हुआ था ये किसी को नहीं पता था। बस सरकार को मन था गिराने का, तो वो गिराने लगा, बुलडोजर चलाने लगा बहुत सारे कैंपस पर। यूनिवर्सिटी कैंपस के कुछ हिस्सों पर सरकारी एक्शन शुरू हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि कुछ जमीन और कंस्ट्रक्शन कानूनी नियमों के मुताबिक नहीं थे। इसके बाद नोटिस जारी हुई है और कुछ जगहों पर डिमोलिशन की कार्रवाई की गई। सरकार का कहना था कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कानूनी एक्शन है। वहीं आजम खान और यूनिवर्सिटी का कहना था कि उन्हें सियासी वजह से निशाना बनाया जा रहा है। इस बुलडोजर एक्शन ने पूरे देश में बड़ी बहस छेड़ दी। कुछ लोगों ने इसे रूल ऑफ लॉ बताया और कुछ लोगों ने पॉलिटिकल टारगेटिंग का हिस्सा बताया। लेकिन इस पूरे मामले का सच समझने के लिए सिर्फ एक पक्ष नहीं बल्कि कोर्ट के रिकॉर्ड्स और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को भी देखना जरूरी है। अब सवाल ये है, आज मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की स्थिति क्या है। आज भी मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का नाम आते ही लोगों की अलग अलग राय सामने आती है। कुछ लोग इसे एजुकेशन का बड़ा सपना मानते हैं, कुछ लोग इसे कानूनी विवादों का मिसाल के रूप में याद रखते हैं। लेकिन एक बात साफ है, इस पूरी कहानी को सिर्फ सोशल मीडिया, टीवी डिबेट्स या पॉलिटिकल स्पीचेस के बीच समझना मुमकिन नहीं है। असली तस्वीर समझने के लिए कोर्ट के फैसले, ऑफिशियल रिकॉर्ड और वेरीफाइड फैक्ट्स को देखना बहुत जरूरी है। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की कहानी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की कहानी नहीं है, बल्कि एजुकेशन, पॉलिटिक्स और लॉ के बीच का टकराव भी है। अब फैसला आपका है, क्या ये सिर्फ कानूनी कार्रवाई थी या इसके पीछे पॉलिटिक्स भी थी। इस पूरी कहानी से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है, किसी भी बड़े विवाद में सिर्फ एक पक्ष की बात सुनकर फैसला नहीं करना चाहिए। हर आरोप का जवाब होता है, हर जवाब की जांच होती है और हर जांच का अंतिम फैसला कोर्ट करता है। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का मामला भी हमें यही सिखाता है कि एजुकेशन, पॉलिटिक्स और लॉ जब एक साथ आते हैं तो सच तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए सोशल मीडिया की हेडलाइन से ज्यादा भरोसा ऑफिशियल रिकॉर्ड और कोर्ट के फैसलों पर कीजिए, क्योंकि बदलते दौर में सिर्फ एक चीज नहीं बदलनी चाहिए, सच को जानने की हमारी कोशिश। तब तक मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में। धन्यवाद।